नमस्कार, आप देख रहे हैं GVN 24। मैं हूं आपके साथ तमन्ना चौधरी। खेरागढ़ के पावन धर्म में ममता परिसर धमदा रोड में गोपाल सिंह दीक्षित के आयोजन में चल रही इन दिनों 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव के 8वें दिन कथा व्यास पंडित राम प्रताप शास्त्री ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। कृष्ण के अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया गया। सुभद्रा हरण का व्याख्यान एवं सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास पीठाधीश्वर शास्त्री ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए, यह भगवान कृष्ण सुदामा से समझ सकते हैं। प्रभु ने द्वारपालों से जैसे ही सुदामा का नाम सुना, प्रभु सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उन्हें अपने सीने से गले लगा लिया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण ने सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बिठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर विदा किया। प्रभु कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता की कथा आचार्य द्वारा अमृतवाणी तथा करुणा भाव से प्रस्तुति से उपस्थित श्रद्धालुओं के नेत्र सजल हो गए। सभी श्रद्धालु भक्तजनों ने यथाशक्ति प्रभु के चरणों में संपूर्ण समर्पण भाव से चटोत्री अर्पण किया। गोपाल सिंह दीक्षित एवं समस्त परिवार की तरफ से नगर में आयोजित कथा में पूरी कथा स्थल प्रत्येक दिन कथा प्रसंग अनुकूल भक्ति आस्था एवं तथा सद्भाव उल्लास से परिपूर्ण रहा। भक्तिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। कथा व्यास पीठाधीश्वर ने कहा कि जो भी भागवत कथा का श्रवण करता है उसका जीवन भर सागर से पार हो जाता है। आपने इस कथा के आयोजन गोपाल सिंह दीक्षित एवं उनके परिवार को ब्रह्मलीन पूर्वजों की वैकुंठ धाम की प्राप्तियां, सुख शांति के जन कल्याण एवं शांति निमित्त पवन कथा के आयोजन कर पुण्य प्राप्ति के साथ अपने जीवन काल में है वैकुंठ धाम का मार्ग प्रशस्त कर लिया है। अपने अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्कर्म का मार्ग प्रशस्त कर दिया। आचार्य ने कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अनंत है, इसका समापन या अंत नहीं हो सकता, केवल विश्राम हो सकता है। अतः इसे पवन आयोजन का विश्राम करते हैं। कथा आयोजक गोपाल सिंह दीक्षित ने धन्यवाद एवं आभार व्यक्ति की कड़ी में उन सभी महानुभाव देवियों सज्जनों का जिनका इस पावन आयोजन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष योगदान, सहयोग, साथ ही मार्गदर्शन तथा आत्मीयता प्राप्त हुई। सभी का हृदय की गहराइयों से साधुवाद देते हुए उनके प्रति अंतरात्मा से कृतज्ञता व्यक्त किया। अपने उन सभी नगर वासियों, ग्रामीण जनों, भक्त जनों, श्रद्धालु जनों, भागवत पुराण प्रेमी की सभी का हृदय से नमन करते हुए उनके इस कथा श्रवण की उपस्थिति जिससे पावन कथा की महत्ता और यथार्थ एवं सार्थक हुई है, अंतर्मन की गहराई से धन्यवाद दिया। आपने कथा व्यास पंडित पीठाधीश्वर आचार्य राम प्रताप शास्त्री का अपने परिवार एवं कथा श्रवण हेतु उपस्थित हुए सभी की ओर से चरण वंदन, नमन एवं प्रणाम करते हुए कहा कि मैं और मेरा पूरा परिवार आचार्य की कृपा के आभारी है, जिन्होंने हम सबको यह पावन अवसर प्रदान किया। कार्तिक पवित्र मास की चाही गई तिथियां पर कथा प्रस्तुति हेतु अपनी सहमति प्रदान की। कार्तिक मास की तिथि में कथा प्रयोजन करने के अपने उद्देश्य पर भावुक मन से प्रकाश डालते हुए अपनी ब्रह्मलीन माता का स्मरण करते हुए दुखी मन हम सजल नेत्रों से कहा कि भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति समर्पण के भाव का उल्लेख करते हुए बताया कि माता प्रत्येक वर्ष कार्तिक पावन मास से पूजा व्रत भक्ति भाव एवं उनके चरणों में लीन रहती थी। इस माह में कथा आयोजन का यह भी एक बहुत बड़ा प्रेरणा एवं मार्मिक कारण भी रहा। कथा के विश्राम उपरांत श्रीमद् भागवत पुराण एवं बांके बिहारी लाल की शोभा यात्रा निकाली गई। अगली तिथि को यज्ञ अनुष्ठान किया गया एवं गीता सार का वर्णन किया गया। वैकुंठ अग्नि हेतु गौ माता की पूजा अर्चना की गई। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ GVN 24 पर।